हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हरिराम सांकला, लक्ष्य क्लासेस MD। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है वर्ग, स्क्वायर। मैं आज आपको एक इस प्रकार का यूनिक मेथड आपको बताने जा रहा हूँ जिसके अंदर जो वर्ग है वो आप 3 डिजिट तक का जो वर्ग है वो आप बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। ये जो मेथड है वो आज तक कभी किसी टीचर ने आपको नहीं बताया होगा। बहुत ही यूनिक मेथड है। मैं जिस प्रकार आपको एक वर्ग करके दिखाता हूं और आप खुद सोचना कि मैंने कैसे निकाला है। आठ सौ बारह का वर्ग 65 93 44। आप इसको चेक करके देखिएगा, है ना, करके देखिएगा कि यह आंसर आता है या नहीं है। मैंने मौखिक यानी कि डायरेक्ट इसका मैंने वर्ग निकाला है, तो ये आप भी कर सकते हो। लेकिन मैंने हर एक वीडियो में एक बात कही है ना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आप जल्दी आंसर निकालोगे। केवल ट्रिक जानने मात्र से आंसर जल्दी नहीं आता। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना जल्दी आंसर। ठीक है, तो अब हम ये सीखेंगे कि मैंने ये आंसर किस प्रकार निकाला है। ठीक है, तो जो मेरा मेथड है, मेरा जो ट्रिक है, पहले मैं वो आपको समझाता हूँ। क्लियर? उसके बाद हम सारा कुछ सीखेंगे। तो यहाँ पे आपको केवल एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि मैं जो मेथड समझा रहा हूँ उसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, उनको आपको अच्छे से रीड करना है। फिर आप कोई दिक्कत नहीं है, 3 डिजिट तक की संख्याओं का वर्ग इजी वे में निकाल सकते हो। देखिए, सबसे पहले जो 2 डिजिट की संख्या है अपन उसका वर्ग निकालना सीखते हैं। ठीक है, जो दो डिजिट की है उसमें आपको क्या करना है, इस प्रकार 2 लाइनें बनानी है। क्लियर? क्या करना है? 2 लाइनें बनानी है। और मैं हमेशा क्या कहता हूं, जब रास्ता मालूम हो तब आप बिना पूछे जाते हो तो समय कम लगता है, और जब रास्ता मालूम नहीं होता तब आप पूछते पूछते जाते हो तो समय ज़्यादा लगता है। तो जब आपको इस प्रोसेस के बारे में पता चल जाए तो फिर उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो काम डायरेक्ट करना है आपको। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस इकाई के मान का वर्ग यहां लिखना है और इधर लिखना है दहाई के मान का वर्ग। क्लियर? समझ में आ गई बात? फिर बात आती है सेंटर की। तो सेंटर में इन दोनों के मल्टीप्लाई का डबल, यानी कि 4 × 2 × 2। क्लियर? इन दोनों को गुणा करना है और इंटू 2 करना है। ठीक है, अब देखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 4 का स्क्वायर 16, ये अपने पास आया। तो देखो, 4 का 4 और इस 16 का 6 और 1 किधर चला जाएगा, इधर, तो 16 और 1 17, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? तो मैं यहां पे ये जो प्रोसेस है इसको आप अपने दिमाग में भी कर सकते हो और इसको भी अपने दिमाग में कर सकते हो। तो सीधा आंसर कैसे लेके आओगे? तो देखो, अपने को पता है कि इधर आपको इसका स्क्वायर यानी इधर से चलना पड़ेगा अपने को, क्योंकि जो भी है इधर से काउंट करते हुए आगे से आगे आंसर कैरी करना है अपने को। तो सबसे पहले क्या होगा, 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना है? 4। ठीक है, फिर देखो, इन दोनों के मल्टीप्लाई का डबल, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 का 6 हासिल 1। ठीक है, फिर 4 का स्क्वायर 16, 16 और 1 जो हासिल की थी वो 17। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर? उसी प्रकार 93, तो मैंने क्या बताया, 2 कॉलम बनाने हैं। सबसे पहले 3 का स्क्वायर 9। क्लियर? दोनों का डबल, दोनों का मल्टीप्लाई का डबल, कितना हो जाएगा? 54। ठीक है, और 9 का स्क्वायर 81। अब देखो 9, फिर देखो इसका 4 और ये उधर चला जाएगा 86। तो ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही इजी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। चाहे आप 2 डिजिट की कोई सी भी संख्या करके देख लीजिए। जैसे मैं इसका करता हूं 54, है ना, 4 का स्क्वायर 16, दोनों के मल्टीप्लाई का डबल, 5 चौक 20, 20 दूना 40, फिर 5 का स्क्वायर 25। देखो 16 का 6 ये इधर चला जाएगा तो हो गया 41, 41 का 1
और 4 कहाँ चला जाएगा, ये। तो ये आपका आंसर आ गया 2916। क्लियर? बहुत ही इजी तरीके से आप अपना आंसर निकाल सकते हो, लेकिन जो प्लेटफॉर्म है वो आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार ये है 2 डिजिट तक की संख्याओं का स्क्वायर। आप चाहे 94 कर लो, ठीक है, जैसे 93 का मैंने बताया, चलो 96 का कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो 6 का स्क्वायर 36, दोनों है ना, कितना हो जाएगा 108, यानी दोनों का मल्टीप्लाई और फिर उसका डबल। तो 9 इंटू 6 54, 54 का डबल 108, फिर 9 का स्क्वायर ये। क्लियर? अब देखो 6, 3 इधर कैरी हो जाएगा, ठीक है। 108 और 3 कितने हो गए 111, 111 का 1 और 11 उधर जाके कैरी हो जाएंगे, तो 81 और 1 कितना हो गया, सॉरी 81 और 11 92। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बहुत ही आसान तरीके से आप इनका आंसर निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से बहुत ही कम सेकंड, यानी 3 या 4 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर निकाल सकते हो। अब हम देखेंगे 3 डिजिट के जो हैं उनका स्क्वायर कैसे किया जाता है ना। तो यहां पे मैं थोड़ी सी जगह ले लेता हूं। देखो 2 डिजिट के अंदर 2 स्टेप थे, है ना। अब 3 डिजिट के अंदर क्या करना, आपको 4 स्टेप लेना है। क्या करना है, 4 स्टेप। तो सबसे पहले मैं इसको समझा रहा हूं, आपको पहले वो चीज देखनी। क्या करना है, देखो इस मान का स्क्वायर यहां पे और इस मान का स्क्वायर यहां पे। क्लियर? फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर और लास्ट डिजिट का स्क्वायर वही पहले वाला सेम। क्लियर? कुछ भी नहीं करना। अब देखो इस कॉलम में, इस कॉलम में, इस कॉलम में क्या आना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस कॉलम की बात करते हैं। तो पहला और दूसरा जो अंक है इन दोनों के मल्टीप्लाई का डबल, यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। इन दोनों के मल्टीप्लाई का डबल। क्लियर? और फिर इसके अंदर इन लास्ट वाले दोनों का मल्टीप्लाई का डबल, यानी 1 इंटू 1 इंटू 2। क्लियर? समझ में आया? देखो समझ में आने के बाद ये चीज बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए। फिर बात आती है सेंटर वाले की। तो सेंटर वाले में क्या करना होता है कि इन दोनों फर्स्ट एंड लास्ट, इन दोनों के मल्टीप्लाई का डबल, यानी 1 इंटू 2 इंटू 2, इन दोनों के मल्टीप्लाई का डबल प्लस जो बीच वाली संख्या है उसका वर्ग इसके अंदर जोड़ना होता है, ठीक है। वापस देखिए, इधर तो करना है फर्स्ट संख्या का वर्ग और सबसे लास्ट में लास्ट वाली संख्या का वर्ग। फिर इस कॉलम में क्या करना है, पहले और दूसरे के मल्टीप्लाई का डबल, फिर इस कॉलम में लास्ट वाले दोनों का मल्टीप्लाई का डबल, और सेंटर वाले में क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट वाली संख्या के डबल में बीच वाली संख्या का वर्ग जोड़ना है। तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4, ये देखिए 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 4, 4 में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है 5, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 4 5 2 1, ये आपके पास 112 का स्क्वायर आ गया। क्लियर? चलो अब इसके आगे मैंने कुछ और संख्याएं लिखी है। अब देखो यहां पे आपको अगर रास्ता पता चल गया तो आपको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं वापस रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले इकाई का जो मान है उसका वर्ग, ठीक है। फिर फर्स्ट और सेकंड के मल्टीप्लाई का डबल, ठीक है। फिर फर्स्ट और लास्ट, जो फर्स्ट और लास्ट है उनके मल्टीप्लाई के डबल में बीच वाले का स्क्वायर जोड़ना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट वाले दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई का डबल, और फिर सबसे लास्ट में संख्या का वर्ग। ये काम आपको करना है और आगे से आगे जोड़ना है, ठीक है। तो यहां पे यहां जगह नहीं है इसलिए इसको मिटा देता हूं। हम 512 का करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, 1 2 3 4 इस प्रकार का कॉलम बनाना है, ठीक है। सबसे पहले इस 2 का स्क्वायर 4, क्लियर। फिर उसके बाद इन दोनों के मल्टीप्लाई का डबल, तो 2 इंटू 1 2, 2 का डबल 4, क्लियर। फिर बीच वाले कॉलम में क्या बताया मैंने
कि फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई का डबल 5 दूना 10, 10 का डबल 20, ठीक है, और बीच वाली संख्या के वर्ग उसके अंदर जोड़ना है, ठीक है, 20 और 1 21, क्लियर। फिर देखो लास्ट वाली दोनों संख्याओं का वर्ग, सॉरी लास्ट वाली दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई का डबल, तो 5 इंटू 1 5, 5 दूना 10, और फिर सबसे लास्ट में इधर वाली संख्या का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, क्लियर। अब बस आगे से आगे जोड़ना है, 4 4, 21 का 1, 2 आगे ट्रांसफर कर दो, 12, ठीक है, 12 का 2 मैंने यहाँ लगा दिया, 1 आगे ट्रांसफर हो गया, तो ये हो गया 26, बस आपके पास स्क्वायर आ गया, क्लियर। बस एक बार है ना इसकी जबरदस्त प्रैक्टिस कर लो, और जब जबरदस्त प्रैक्टिस हो गई तो ये सारा आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, और दिमाग में सेट होने के बाद आप उसको मौखिक कर सकते हो। जैसे मैं वापस करता हूं, सबसे पहले 1 2 3 और 4 ये चीज बना लो, क्लियर। इधर क्या करना है, इस 4 का स्क्वायर, इधर क्या करना है, इस 7 का स्क्वायर, ठीक है, इधर क्या करना है, इन दोनों के मल्टीप्लाई का डबल, 4 इंटू 1 4, 4 का डबल 8, क्लियर। और यहां पे क्या करना है, इन दोनों के मल्टीप्लाई का डबल 14, क्लियर। सेंटर में क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट का डबल मल्टीप्लाई का डबल, 7 चौक 28, 28 का डबल 56, 56 में ये इस 1 का स्क्वायर यानी बीच वाली संख्या का स्क्वायर जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 57, क्लियर। अब सॉल्व कर दो, 6, 1 उधर कैरी कर दो 9, फिर 57 का 7, ये उधर चला जाएगा 19, फिर 1 उधर चला जाएगा ये, बस आपका आंसर आ गया, कुछ भी नहीं करना आपको, क्लियर है। 812 का मैंने आपको बता ही दिया था, 914 इसका निकालते हैं, 1 2 3 4, कुछ नहीं करना। सबसे पहले 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81 लिख दिया। इस साइड में इन दोनों के मल्टीप्लाई का डबल, 4 इंटू 1 4, 4 का डबल 8, क्लियर। यहां पे इन दोनों के मल्टीप्लाई का डबल, 9 इंटू 1 9, 9 दूनी 18 लिख दिया। फिर बीच में क्या बताया, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई का डबल, फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लाई का डबल, और फिर बीच वाला उसके अंदर वर्ग करके जोड़ना होता है, तो 9 चौक 36, 36 दूना 72, 72 में 1 जोड़ दो 73, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, जोड़ दिया। अब देखो 6, ये कैरी हो जाएगा 9, फिर इसका 3, ये 7 उधर कैरी कर दो 25 का 5, 2 उधर कैरी हो जाएगा 83, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। बहुत ही इजी तरीका है, और इससे इजी कुछ भी नहीं है। अगर आपने प्लेटफॉर्म अपने दिमाग में सेट कर लिया है तो आप 3 डिजिट तक का स्क्वायर बहुत इजी तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये मेथड अगर सबसे अलग लगाओ, सबसे यूनिक लगाओ, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मेरे अगले वीडियो को अगर आपको बिना किसी दिक्कत के अगर मेरा वीडियो देखना है तो एक काम आपको करना पड़ेगा, और वो क्या है, घंटा जरूर बजाना पड़ेगा, यानी बेल आइकन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।